Hello students, today we are going to start class 10 science chapter 3 metals and non-metals. It is the part 2 of physical properties. यहाँ हम physical properties के बारे में फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है. You will find that some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को हम बीट करके हम क्या बना सकते हैं, उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं. तो हमारा ये क्या कहलाएगा, आपका मालेबिलिटी कहलाती है, ठीक है. तो डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मालेबल मेटल्स. तो गोल्ड और सिल्वर जो है इनके जो वर्क मिलते हैं, हम देखते हैं ना, वो जो मिठाइयों के ऊपर, स्वीट्स के ऊपर लगाए जाते हैं. तो दैट मीन्स इन्हीं के गोल्ड या सिल्वर से ही जो है हमारे वो बहुत मालेबल मेटल्स रहती हैं जिनको कि हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको बीट करके. तो दैट्स हाउ द गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉल्ड मोस्ट मालेबल मेटल्स, ठीक है. एक्टिविटी 3.3 टेक ऑफ आयरन, जिंक. टेक करना है हमको पीसेस किस किस के, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर के, ठीक है. वही मेटल्स लेनी है आपको फिर से. फिर प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times विथ अ हैमर. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट विथ अदर मेटल्स. इसी चीज़ को हमको अलग अलग मेटल्स, जैसे हमने कभी आयरन एक बार लेकर किया, फिर सेकेंड टाइम हमने जिंक लिया, फिर लेड लिया, कॉपर लिया. हम इस तरीके से मेटल और भी, एल्यूमिनियम, कुछ भी हम ले सकते हैं. और मेटल्स उनको हमको हैमर से बीट करना है और इसको हमको रिकॉर्ड करना है कि उसके शेप में क्या चेंज आता है इन दिस मेटल्स, ठीक है. तो यू विल फाइंड दैट द मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं. द हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल. मतलब जो हार्डनेस रहती है इनकी मेटल की वेराई करती है, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स की जो मालेबिलिटी रहती है वो डिफरेंट रहती है, इसके कारण से वो वेराई करती है, ठीक है. एक्टिविटी 3.4 में लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव बीन सीन इन अ डेली लाइफ. आपको ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे डक्टिलिटी के बारे में. डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें किसी भी मेटल से हम उसकी वायर बना सकें, है ना. उसको हम स्ट्रेच करके, उसको हम खींच करके हम उसकी वायर बना सकते हैं, ड्रॉ करके. तो द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. गोल्ड है जो, वो क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है आपकी. You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from the 1 gram of gold. तो हम गोल्ड से क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ तक की, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में भी समझाया था ये, कि गोल्ड की 2 किलोमीटर तक की वायर्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मालेबिलिटी. किसके कारण से होता है ये, उनकी मालेबिलिटी के कारण से होता है. एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स, जो मालेबिलिटी और डक्टिलिटी, जिससे कि हम, मालेबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी, जिससे हम उसको बीट करके थिन शीट्स बना सकते हैं उस मेटल की. और दूसरी चीज़ डक्टिलिटी, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम डक्टिलिटी से जो मेटल कैन बी, तो यहाँ पे डक्टिलिटी से हम वायर बना सकते हैं ना. तो दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स. जिस टाइप का भी हम कुछ उसको शेप देना चाहें, जैसे हम उससे कुछ ऑर्नामेंट बनाना चाहें, कुछ हम ज्वेलरी वगैरह बनाना चाहें, तो हम उसको उससे इन मेटल से हम बना सकते हैं. कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स. जो कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए काम में आते हैं, जैसे कि कॉपर के भी रहते हैं और एल्यूमिनियम के भी रहते हैं, और बहुत सारे इस तरीके की मेटल्स जैसे आपका घर में यूज़ होता है, ब्रॉस के, पीतल जिसको बोलते हैं, और ये सारे इस टाइप के मेटल्स जो रहते हैं, स्टील के जो वेसल्स हैं, ये भी हमारे स्टील के एक्चुअल में वो आयरन ही है, लोहा है, और उसी के ऊपर पॉलिशिंग करके उसके निकल के वो हमारे स्टील में कन्वर्ट होता है. तो इस तरीके से जो सारे जो यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते हैं हमारे मेटल से बनते हैं, ठीक है. क्योंकि ये मेटल से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ताकि कम टाइम में और वो जल्दी बर्तन गर्म होगा और हमारा खाना जल्दी बनेगा, इसके लिए. डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स. यही मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है. लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर. अब ये एक्टिविटी फिर से आपको यही बात समझाने के लिए करा रहे हैं. 3.5 टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड
अब वायर को क्या करना है, आपको स्टैंड पे क्लैंप पे फंसाना है, जो आपको बुक में फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग 3.1 के हिसाब से। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। इसको आपको अटैच करना है। फिक्स अ पिन, उसको पिन टू फ्री द एंड, मतलब उसका एंड को फ्री रखना है ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। वैक्स लगा के यानी मोम लगा करके आपको उसको रखना है फ्री। हीट द वायर विद द स्प्रिट लैम्प, उस वायर को हमें गर्म करना है, ठीक है। कैंडल और बर्नर, किस किस से हम स्प्रिट लैम्प यूज़ कर सकते हैं, और कैंडल या फिर बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प, तो हमको जहाँ पर वो है। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या देखते हो, अब आपको इसको ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो क्या होगा, डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या वायर मेल्ट होती है, मेल्ट होगी। तो ये हम देखेंगे, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो क्या होगा, गर्म तो एटलीस्ट होगी है ना, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो बहुत हाई रहता है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, तो सिल्वर कॉपर क्या होती है आपकी, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, लेड और मरकरी क्या होती है आपकी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। चलो इसको देखते हैं किस तरीके से मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर पाती हैं। तो इन फिगर 3.1 मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आप मेटल जो रहती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। इसको कैसे शो करेंगे, तो you must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride, ठीक है, पीवीसी की रहती है कोटिंग उसके ऊपर, है ना। और रबर लाइक मटेरियल या फिर रबर टाइप की मटेरियल, जो कि क्या होता है, इंसुलेटर होता है, क्योंकि जो मेटल्स रहती है उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, तो हमें शॉक लग सकता है उससे। तो इसके कारण से क्या होगा कि हम उसको ऐसे वायर को बिना उसके नहीं रखेंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। जो कोटिंग किसकी रहती है, हमारी प्लास्टिक की, पीवीसी की रहती है या फिर रबर लाइक मटेरियल की रहती है ना। तो why electric wires coated with such substances, because otherwise we will get shock। हाँ, हमें नहीं, हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या करेंगे, हमें शॉक लग सकता है उसमें। तो what happens when metals strike a hard surface, और मेटल जब एक हार्ड सरफेस से टकराएंगे तो क्या होगा, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम किसी बेल को रिंग करते हैं, क्या होता है, दो जो आपके जो मेटल के या आपके जब ब्रॉस के जो घंटी वगैरह बेल वगैरह बनी रहती है, जब क्या होता है एक जो इसका पार्ट वो दूसरे पार्ट से टकराता है बेल में, तो क्या होता है उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल्स में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसको सोनोरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। तो कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, तो आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि उनमें सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी। सोनोरिटी के बाद में, अब इसके बाद में हमारे यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं। अब हम इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपके डिफरेंसेस भी इसके आपको एक नोट्स दूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।